हमारा कौन सा पार्ट है, 7th पार्ट है। अब आप बोलोगे भैया ये चीज़ आपने क्या अलग करी, आपने पहले लिख के रख लिया। मैंने सोचा कि जो थोड़ा लेंथी था ये तो मैंने थोड़ा लिख लेता हूँ और आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ताकि एक्सप्लेन करने में ज़्यादा टाइम जाए, लिखने में कम टाइम जाए। तो मैंने ये चीज़ सोची। ऐसे बीच में कुछ ना कुछ नया नया ट्राई करता रहूँगा, तो उसकी टेंशन लो, समझा के तुम्हारे को पूरा जाऊँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब ये देखो 7th पार्ट क्या है हमारा, हमें प्रूफ क्या करना है। साइन मैंने ना 2-3 पेपर में रिसर्च करी थी, 2-3 पेपर में बहुत सारे कॉमन पेपर ऐसे थे जिसके अंदर ये क्वेश्चन भी बहुत बार क्या था, बना था। तो देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा किसके बराबर है, टेन थीटा के बराबर है, ठीक है। अब ये देखो पार्ट में एक एक चीज ध्यान देना, कोई भी चीज समझना है, मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज समझना है कमेंट के अंदर लिख देना भैया ये चीज समझनी है। मैं अपना नंबर तक तुम लोगों को कमेंट में दे दूंगा, अगर तुम्हें ये चीज भी ना समझ आए ना तो मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देना कि भैया ये चीज नहीं समझ आई, आप मुझे बता दो, मैं आपको पर्सनली भी वो चीज क्या कर दूंगा, समझा दूंगा। और इस चीज के लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है कि ना ऐसा कोई सिस्टम है कहीं आप सोचो कि मेरी टीम आपको कॉल करेगी, ये करेगी, वो करेगी, कोई कुछ नहीं है। बहुत लोकल नेटवर्क पे मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों से बहुत बेसिक तरीके से जुड़ के आपका बड़े भाई की तरह क्या कर रहा हूँ, काम मैं कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर डाउट्स रहते हो कमेंट में भी लिख सकते हो, कमेंट में भी ऑन द स्पॉट रिप्लाई कर दूंगा। बाकी अगर ज़्यादा कुछ रहेगा तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, अपना मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पर भी डाउट पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट होते हैं तो, ठीक है। वैसे मैं डाउट आने नहीं दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। सबसे पहले देखो क्या करूँ, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा लिखा है, मैंने क्या करा, ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया। क्या करा, ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल लिया। और नीचे क्या था, कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा था, तो नीचे से मैंने कॉस कॉमन निकाल लिया। क्या निकाल लिया, कॉस। अब देखना स्टेप बाय स्टेप ध्यान देना, साइन थीटा कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, इस साइन थीटा की जगह 1 आ गया, माइनस 2 साइन क्यूब थीटा था, यानी उधर 3 साइन थीटा थे। अब खुद सोचो 3 में से एक बाहर आ गया तो क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया, 1 इसका माइनस 2 ये वाला, क्यूब में से एक कम हो गया तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, आगे बताओ, अपॉन में आ जाओ। नीचे से क्या कॉमन निकाला था, cos थीटा, तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया, cos थीटा। अब अंदर क्या बचेगा, 2 cos क्यूब थीटा था तो एक कम हो गया तो क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या बन गया, माइनस 1, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। ओके भैया, अब आगे चलो। फिर मैंने क्या करा, ऊपर और नीचे जो 1 है ना, उस 1 की जगह क्या डाल दिया, आइडेंटिटी डाल दिया। अब आप बोलोगे भैया 1 की क्या आइडेंटिटी होती है, याद करो फिर से चीजों, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी, 1 के बराबर होता है। ओके, तो मैंने क्या करा, ऊपर वाले 1 की जगह पे क्या लिख दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है भैया, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे का ऐसे ही लिखे रहेंगे, ठीक है। अपॉन में cos थीटा ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर थीटा ऐसे लिखा, फिर माइनस लगाया और फिर वो लिखा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पक्का कंफ्यूज होंगे, भैया माइनस लगा के ब्रैकेट क्यों करा। तो बेटा ये चीज तुम्हारी बेसिक कंसेप्ट है, तुम्हें नहीं पता फिर भी बता दूं, कभी भी माइनस ब्रैक कोई भी टर्म से पहले बाहर माइनस लिखा होता है तो क्या करते हैं, उसको ब्रैकेट में बना के लिखते हैं। क्यों, क्योंकि माइनस की वजह से उसके अंदर के क्या होते हैं, साइन चेंज होते हैं। तो ये मैंने क्या करा, माइनस लिखा, 1 की जगह पे ब्रैकेट में क्या डाल दी, आइडेंटिटी डाल दी। फिर मैंने अगले स्टेप में क्या करी, आइडेंटिटी, ये ब्रैकेट खोला। अब ब्रैकेट खोलने से क्या होगा, साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ब्रैकेट खोला तो अंदर साइन स्क्वायर थीटा किसका था, प्लस का, बाहर आगे किसका हो गया, माइनस का। कॉस स्क्वायर थीटा किसका था, प्लस का, बाहर आगे किसका हो गया, माइनस का। अब देखो थोड़ा सा गौर करो, ऊपर लिखा हुआ है 1 साइन स्क्वायर थीटा, पता है ना, जब कुछ भी आगे नहीं लिखा होता तो 1 मान लेते हैं। तो मान लो 1 साइन स्क्वायर थीटा है, क्या साइन स्क्वायर थीटा में से 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बेसिक इंटीजर लगेंगे। तो एक में से अगर 2 गया तो क्या बचेगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा तो लिखा हुआ है। तो देखो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा ये वाला, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। सेम काम मैंने नीचे करा, सबसे पहले ब्रैकेट खोल के आपको लिख के दिखा दिया, माइनस कर दिया साइन का, कॉस को कर दिया माइनस का। फिर नीचे भी क्या कर दिया मैंने, सब्ट्रैक्शन कर ली। क्या 2 स्क्वायर थीटा में 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा चले जाएगा, हाँ जी भैया चले जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा में से अगर एक cos स्क्वायर थीटा चला गया तो क्या बचा, सिर्फ 1 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ 1 cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मैंने क्या कर दिया, ये लिख दिया। 90% क्वेश्चन हो ही गया, ऊपर भी सेम ब्रैकेट नीचे भी सेम ब्रैकेट, पूरा ब्रैकेट हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास क्या बचा, तो हमने बाहर दोनों कॉमन निकाले थे, साइन थीटा और कॉस थीटा। हमें पता ही है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। तो ये हमारा आरएचएस में भी यही था, तो हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया, बराबर प्रूफ हो गया। थैंक यू।